हेलो एवरीवन, वेलकम टू गार्डनिंग हाइव। फ्रेंड्स, अभी शादियों का सीज़न चल रहा था तो हम लोगों को जाना हुआ अपने होम टाउन लखनऊ। तो इस मौके को तो हम लोग छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि लखनऊ तो हम सबका बहुत ही प्यारा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो हमारे लखनऊ की फेमस खाने की आइटम्स हैं जो हम लोगों ने बचपन से खाया है और उसका टेस्ट अभी भी वैसे का वैसे ही है, कोई उसमें चेंजेस नहीं हुआ। तो अगर आप लखनऊ के आसपास रहते हैं या लखनऊ कभी आपका जाना हुआ तो इन फूड आइटम्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इनका जो टेस्ट है आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और हो सकता है इनमें से कुछ फूड आइटम्स आपने खाई भी हों लखनऊ गए हुए। तो हम लोग ट्रेन से गए थे और हमारी ट्रेन मॉर्निंग में पहुंची थी लखनऊ। तो सुबह सुबह सबसे पहले तो हमें चाय पीनी होती है सभी को। तो हम लोग गए, लाल बाग में है शर्मा जी की चाय। ये बहुत ही फेमस टी पॉइंट है, शर्मा जी की चाय। यहाँ का फेमस है बंद मक्खन और यहाँ पे एक समोसे मिलते हैं जो ट्रायंगल शेप में नहीं, गोल होते हैं। और मतलब ये बहुत ही फेमस है। ये देखिए इसका, इनका बन मक्खन और समोसा। तो अगर आप लखनऊ जाइए तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी चाय होती है। और इसके बाद हम लोग पहुँचे लाटूश रोड। लाटूश रोड में है दुर्गा खस्ता कॉर्नर। वैसे तो लखनऊ में आपको जगह जगह खस्ते कचौड़ी मिल जाएंगे और चौक के तो बहुत ही फेमस है, लेकिन ये जो है दुर्गा खस्ता कॉर्नर, इसकी एक अलग खस्ते मिलते हैं और इसके साथ ये मैदे की और आटे की दोनों तरीके की पूड़ी देते हैं। आपकी चॉइस है आपको जो लेना है, मगर सब्जियां जो हैं वो दोनों सेम देगा। उसमें एक मटर की सब्ज़ी होगी और एक मसाले वाले आलू होते हैं जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और इसके साथ प्याज, नींबू और एक मसाले वाली हरी मिर्च देता है। इसके खस्ते भी बहुत ही टेस्टी होती हैं और ये मैदे की पूड़ी भी। तो आपकी चॉइस है, आपको जो लेना हो ले लीजिए, मगर ये एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये जो फेमस रत्ती के खस्ते हैं उसके ही सामने मिलती है। और सबसे बढ़िया होती है इनकी ये फेमस जलेबी, जो होती है देसी घी में बनी हुई और इतनी क्रिस्पी होती है कि अगर आपने एक खा ली तो उसके बाद आपका हाथ नहीं रुकेगा, आप इसको खाते ही चले जाएंगे। ये इतनी फेमस और इतनी टेस्टी होती है। तो हमारी तो जलेबियाँ आ गई हैं, आप लोग आइएगा लखनऊ तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और इसी के सामने एक मिलता है मलाई मक्खन, जो हमारे लखनऊ में सिर्फ आपको विंटर्स में ही मिलेगा। इसको बोलते हैं मलाई मक्खन। ये इतना क्लाउड्स की तरह बिल्कुल सॉफ्ट होता है, मतलब आपको लगेगा बादल आपके मुंह में आ गए, इतने सॉफ्ट होता है। तो इसी के सामने मिलता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी मलाई मक्खन के साथ मिलता है इसका दूध, ये भी आप ट्राई कीजिएगा। वैसे तो फेमस चौक का ही है। तो हम पहुंच गए हैं चौक, और चौक में गोल दरवाजे में है ये प्रेम मिष्ठान भंडार। प्रेम मिष्ठान भंडार के बिल्कुल आगे बैठता है ये मलाई मक्खन वाला। और वैसे तो गोल दरवाजे में आपको शाम तक मिल जाएगा, मगर मैं उसको रेकमेंड नहीं करूँगी। ये जो है प्रेम मिष्ठान भंडार के आगे वाला, ये 12 साढ़े 12 बजे तक ही बैठता है। इसके बाद इसका पूरा मक्खन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि 12-1 बजे के बाद मक्खन ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप अगर चौक आ रहे हैं तो इसका ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी होता है। अब गोल दरवाजे में उसके बाद आती है खाने की बारी, मिठाइयाँ। तो ये है फेमस यहाँ का राधे लाल परंपरा के नाम से। इनकी मिठाइयाँ बहुत ही फेमस होती हैं, लेकिन आज मैं आपको जो बता रही हूँ वो है इसके इलाहाबादी समोसे। ये छोटे छोटे होते हैं, आलू की फिलिंग होती है, और ये आप हफ्ते 10 दिन भी आप अगर कहीं ट्रैवल में ले जाएंगे तो ख़राब नहीं होंगे। बहुत ही टेस्टी होता है। उसके बाद आप वहीं बगल में आप पी लीजिए राजा की ठंडाई, ये भी बहुत टेस्टी है। फिर हम आ गए कोनेश्वर चौराहे पे। ये महादेव का मंदिर है, शंकर भगवान जी का। और इसी के पेट्रोल पंप के लगा हुआ आपको दिखेगा उजाला स्वीट्स, उसके बगल में एक शॉप है चाट की। हम लोग मॉर्निंग में गए थे तो वो शॉप बंद थी, वो शाम को खुलती है। ये है जगदीश चाट हाउस। ये उजाला स्वीट्स के बिल्कुल बगल वाली जो शॉप है, जगदीश चाट हाउस, इसकी चाट आप ज़रूर खाइएगा। फिर हम पहुंच गए गणेशगंज। यहाँ पे फेमस मिलते हैं मथुरा के पेड़े। आप दुकान बहुत छोटी है, उस पर मत
फ़ोकस कीजिएगा। इनके पेड़े बहुत टेस्टी होते हैं, मतलब आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप एक साथ 8-10 तो खा जाएँगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये अगर लखनऊ आए हैं तो ये मथुरा के पेड़े ज़रूर खाइएगा। मैं सब चीज़ों की लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फिर हम आ गए अपने हज़रतगंज, और अगर आपको पीना है शेक और बादाम मिल्क तो ये है चौधरी। चौधरी का मिल्क बादाम बहुत फेमस है। आगे हम आएंगे रॉयल कैफ़े में हज़रतगंज में। अगर आप जगदीश की चाट नहीं खा पाए तो हज़रतगंज में रॉयल कैफ़े की ये चाट ज़रूर खाइएगा। इनकी बास्केट चाट भी बहुत फेमस, और गोलगप्पे, बताशे, टिक्कियाँ, मटर बहुत फेमस है। और अगर आप फैमिली के साथ आए हैं तो यहाँ पे आप लंच और डिनर भी कर सकते हैं। इनका खाना भी बहुत ही टेस्टी होता है, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको शेक्स पी रहे हैं या जूस पीने हैं तो ये है छेदी लाल, रॉयल कैफ़े के ही थोड़ा आगे जाके है। ये सब चीज़ें हज़रतगंज में हैं। इनके शेक्स बहुत फेमस है, ज़रूर पीजिएगा। अगर आपको कुछ स्नैक्स वगैरह खाना है तो आगे है ये मोती महल। मोती महल में आपको स्नैक्स और फास्ट फूड सब मिल जाएगा। ये भी यहाँ का बहुत फेमस आउटलेट है, यहाँ पे भी आप ज़रूर जाइएगा। अगर आपको खानी है बॉम्बे की पाव भाजी तो यह सेंट फ्रांसिस कॉलेज हज़रतगंज में ही है। इसके जस्ट बगल में है बॉम्बे पाव भाजी वाला। इसकी पाव भाजी बेस्ट होती है, एक बार मेरी रिकमेंडेशन से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद अगर आपको खाने हैं छोले भटूरे तो आ जाइए लाल बाग। ये हैं सरदार जी के मशहूर छोले भटूरे, बिल्कुल चाय के सामने है, शर्मा के चाय के सामने। उसके बाद हो गई रात, और अब अगर आपको कुछ मीठा खाना है तो आ जाइए गोल मार्केट महानगर में। महानगर में है रिट्स मिठाई वाटिका, और इस रिट्स मिठाई वाटिका के फेमस है मोतीचूर के लड्डू। आप किसी के यहाँ भी जाइएगा ये मोतीचूर के लड्डू ज़रूर लेके जाइएगा। एक साथ 8-10 मतलब 3-4 तो आप खा ही जाएंगे, इतने डिलीशियस होते हैं। लखनऊ में वैसे तो नॉनवेज बहुत फेमस है, मगर हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था कि हम सब चीज़ें एक कवर कर पाते एक दिन के अंदर। और बहुत सी वेज चीज़ें भी हैं जो अभी मैं नहीं बता पाई हूँ। एक दिन में जो जो कवर हो पाया हम लोगों ने वो किया है। तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम अगर लखनऊ आऊँ तो आप लोगों को नॉनवेज का भी ज़रूर बताऊँगी। ये है लखनऊ का फेमस इमाम बाड़ा और रूमी गेट। और अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग। बाय।